भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप ने पूरे भारत का सम्मान बढ़ा दिया। बात इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच की, जहां पर आकाश ने 10 विकेट झटक लिए और मैच को भारत के पक्ष में एक तरफा बना दिया। मैच के बाद उन्होंने अपने इस परफॉर्मेंस को अपनी बहन को समर्पित किया, डेडिकेट किया। हम इस वक्त लखनऊ में हैं, सरस्वतीपुरम एक कॉलोनी है, वहाँ पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि हमारे ठीक बगल में उनकी वही बहन मौजूद है जिन्हें उन्होंने ये जीत या यूँ कहें ये परफॉर्मेंस समर्पित किया है। ये उनकी बहन है, उनकी माँ है और उनके जीजा हैं, यानी कि पूरा परिवार जो है वो लखनऊ में इस वक्त हमारे साथ है। हम शुरुआत उनकी बहन से करना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा क्षण है इंग्लैंड में जाकर इस तरह का परफॉर्मेंस देना। दूसरा टेस्ट मैच था, 10 विकेट झटके। अगर दूसरी पारी की बात करें, 6 विकेट लेना, उस जो मैच फंसा नजर आ रहा था उसमें एक तरफा भारत को जीत दिला देना। एक बहन के तौर पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मेरे लिए बहुत ये गर्व की बात है कि आकाश ने भारत के लिए, इंडिया के लिए इतने अच्छे 10 विकेट लिए। बहुत गर्व की बात है। आपने तस्वीर जो फोन में लगाई हुई है, जो ये मैंने सुना कि इंग्लैंड जाने से पहले वो लखनऊ आप लोगों से मिले थे आकर? एयरपोर्ट पे हम लोग गए थे उनको सी अप करने के लिए। तो ये वही तस्वीरें हैं? हाँ, ये इनकी बहन है और ये आकाशदीप है जिनका उन्होंने जिक्र किया है। तो जब वो जा रहे थे तो आपने उनसे कुछ कहा था? हाँ, हमने कहा था कि अपने देश के लिए अच्छा करना, हम बिल्कुल सही हैं, मेरा टेंशन मत लेना, हम अच्छे से हैं। आपका उन्होंने जैसा बताया कैंसर को लेकर, क्या कौन सा स्टेज है, क्या इलाज चल रहा है, इस समय परिस्थिति क्या है? इसमें अभी सही है, 3 स्टेज पे हैं, पर डॉक्टर बोले हैं कि बिल्कुल अभी नॉर्मल है, सही है। वो 6 महीने इलाज चलेगा, 6 महीने के बाद कीमो के बाद फिर नॉर्मल आप रह सकती हैं। डॉक्टर्स बेहतर इलाज कर रहे हैं? बहुत अच्छे इलाज कर रहे हैं डॉक्टर। एक बहन हमेशा अपने भाई को आगे बढ़ता देखना चाहती है। कल जब मैच हो रहा था, पूरा मैच देखा आपने? हाँ, पूरे मैच देखा हम लोग। हाँ। जैसी आकाश का, हाँ बताइए। बहुत अच्छा लगता है, विकेट लेते हैं तो बहुत खुशी होती है, उस समय बहुत प्राउड फील होता है कि अपने देश के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं। पूरा परिवार साथ में देखता है? साथ में देखते हैं हम लोग तो बहुत, जब भी विकेट लेते हैं तो इतने ये लोग चिल्लाते हैं, क्लैपिंग करते हैं कि पूरे इंडिया ने मैच जीत लिया। इंडिया ने मैच जीत लिया। ऐसे कॉलोनी सारे बोलते क्या हो गया। शायद आकाश ने आपसे ये बात शेयर नहीं की होगी, घर पे डिस्कस भी नहीं की होगी, लेकिन कल जब उनका पोस्ट मैच एक इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे विकेट, अपना परफॉर्मेंस अपनी बहन को समर्पित करता हूं जिस वक्त कैंसर से जूझ रही हैं। आप एक बहन हैं, आपको उम्मीद थी ऐसा कुछ उनकी तरफ से आएगा? ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आकाश ने अपना जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए समर्पित किए, पर उनको शुरू से ही बहुत क्लोज रहे हैं। जो भी हम लोग को परेशानी होती है वो हम लोग को बोलते हैं कि हम हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम लोग। आंखों में आंसू भी देख पा रहा हूँ आपका, काफ़ी एक इमोशनल क्षण एक बहन के लिए है। लेकिन जब आपने इस बयान को सुना टीवी पर या मोबाइल फ़ोन पर अपने, जब एक आकाश बोल रहे हैं उस चीज़ को और आपने पहली बार सुना, आपका क्या एक अंदर से नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं था कि आकाश बोलेंगे, मतलब हम लोग किसी को बताए नहीं थे, वो भी नहीं बताए थे, शायद हम लोग नहीं बताना चाह रहे थे, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो किसी को पता चल ही जाता। पर आकाश ने जैसे मेरे लिए समर्पित किया, उस समय भावुक होकर बोल दिए वो भी, तो वही मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि इतना हम लोग को चाहते हैं, परिवार को, देश को भी इतना ले रहे हैं। उस ऐसे स्थिति में भी ऐसे विकेट ले रहे हैं, बहन का हुआ है फिर भी। इमोशनली कितना बड़ा झटका है, क्योंकि आपसे बहुत कनेक्टेड है वो। बहुत कनेक्टेड और है, मेरे सब जो भी बात होता है, जो भी क्लोज बहुत मेरे से ही है। ऐसी परिस्थिति में जाकर वहाँ पर इंग्लैंड में मैच खेला। वैसे भी यहाँ पे एलर्जी, जब भी मैच यहाँ पे चल रहा था तो हम एडमिट थे, सर्जरी हुई थी, तो प्रैक्टिस करने के बाद कितना भी रात हो जाए फिर भी आते थे मिलने के लिए हॉस्पिटल में मेरे से। कुछ भी हो जाए हम आएंगे। हम बोलते थे कि तुम प्रैक्टिस करो, थके हुए हो, आप वहीं पे रहा करो, फिर भी आते थे मिलने के लिए। आते थे। मैच के बाद जब उन्होंने बयान दिया उसके बाद आपकी बात हुई? हाँ, उसके बाद बात की रात में ही, जब मैच खत्म हो गया तो फिर बाद में बात की
2 बार किए, फिर सुबह मॉर्निंग में भी 5 बजे बात किए। क्या आकाश ने क्या कहा फिर? बोले कि तुम टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ और पूरा देश है हम लोगों के साथ। हम्म, तो आपने उनसे कहा कि तुमने तो एकदम से जिक्र कर दिया मेरे बारे में, और नहीं, हम बोल रहे थे तो बोल रहे, मेरे को मतलब दिल में रहा नहीं गया। मैं अब सोचा कि मेरे से अब बोल ही देते हैं। वो अंदर रख नहीं पाए, इतने दिनों से मतलब इमोशनल अपना वो कर रहे थे। बहुत इमोशनल लग रहा था जब उन्होंने आपका जिक्र किया। आपके लिए वो कितना ऐसा क्षण है, क्योंकि आप जब अपने भाई के बारे में सोचती हैं, दूर है, आप एक बीमारी से ग्रसित हैं, आपका इलाज चल रहा है, बड़ी बीमारी है, और भाई आपका ऐसी सिचुएशन में वहाँ खेल रहा है, आपके लिए कितना इमोशनल क्षण है। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आप नहीं, मतलब ऐसा भाई मतलब शायद किसी को मिलते होंगे, पर हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। जब भी कहीं पे भी हो, बगैर बात किए कुछ भी नहीं करते हैं वो। कुछ भी पूछ कर ही, चाहे बता कर ही कि ये करना है हमें, ऐसे हम कर रहे हैं, कुछ भी हो सब कुछ फैमिली को बताते हैं वो। बहुत सपोर्ट। इतने अभी पापा भी नहीं रहे, भाई भी नहीं रहे, फिर भी सब परिवार को लेकर चलते हैं, वहीं अकेले घर को। घर वाले जब कोई बीमारी बड़ी होती है, घर वाले सबसे आगे आते हैं मोटिवेट करने के लिए। आपके भाई? मेरे भाई तो सबसे ज्यादा मोटिवेट किए हैं। जब उनको पहली बार पता चला कि तो वहीं तो मैच LSG का था, फिर भी बहुत टेंशन में थे। जब पता चला 1-2 महीने पहले, तो बहुत टेंशन में थे। वो आकर चेक भी कराने ले जाते थे हम लोगों को, दिखाने की क्या क्या, सबसे एडवाइस भी डॉक्टर से लेते रहते थे। IPL खेल रहे थे, बीच में आते थे? आते रहते थे, बीच बीच में आकर डॉक्टर को भी दिखाते थे, एडवाइस भी लेते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने कैसे स्टेज पे है, सब करते थे वही। डॉक्टर को भी दिखाना, मैच भी खेलना, मैच प्रेशर अपने आप में बहुत होता है। हाँ, वही हम बोलते थे कि प्रेशर मतलब है, मतलब देख रहे हैं मेरे हस्बैंड हैं, फिर भी बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ मेरे बहनों के लिए है, परिवार के लिए है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो तुम ही लोगों के लिए कर रहे हैं। आप कितने भाई बहन हैं? 3 बहनें 3 भाई थे। बाकी लोग कहाँ से रिलेटेड? बाकी एक तो एस्पायर कर गए, एक है घर पे ही है उनका, और एक आकाश है, सबसे छोटे आकाश ही हैं घर में। आकाश से आप कुछ कहना चाहेंगी अभी हमारे माध्यम से कि आकाश, क्योंकि आपको भी पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, देखेगी, आपका एक बहन का क्या, आप जिस तरह से उन्होंने देश भर के सामने आपका जिक्र किया, आपके लिए, आपको लेकर उन्होंने फिक्र की, उस बात को जाहिर किया, एक बहन अपने भाई के लिए क्या कहेगी? हम यही कहेंगे कि ऐसे ही आगे तरक्की करते रहो देश के लिए, ऐसे देश का नाम रोशन, इंडिया का नाम रोशन करते रहो, और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम देश के लिए खेलो। अगला मैच लॉर्ड्स का है, हम बोलेंगे कि जितना हो सके अपने इंडिया के लिए खेलना, जितना हो सके अपनी जी जान लगा देना इसमें, और इंडिया के लिए जैसे अभी किए हो ऐसे ही परफॉर्मेंस मेरे को चाहिए, वैसा ही। जहन में एक सवाल और आ रहा है, होता नहीं है जैसे कैंसर का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, बीमारी इस तरह की है, घर वाले भी डर जाते हैं। जब आकाश को पहली बार इस बात का मालूम पड़ा था कि आपने कोई टेस्ट कराया होगा, उस टेस्ट में निकला होगा भाई कैंसर है, तो आकाश का पहला रिएक्शन क्या था, आपको अगर याद पड़ रहा हो? रिएक्शन ये बोल रहे कि कोई बात नहीं, अब इलाज आ गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं, सब परिवार तुम्हारे साथ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या दिन भर में आप किसी वहाँ मैच खेल रहे हो, कितनी बात हो जाती है वैसे? वो तो मॉर्निंग में ही, जैसे ही मैच अभी जगते ही हैं, आँख खोलते हैं तभी वीडियो कॉलिंग कर देते हैं, फिर खेलने के बाद मैच खत्म हो जाता है तो रात में सोते समय करते हैं कि कैसी हो, ठीक हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। ऐसे जब भी कीमो चढ़ता है तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, क्या उन्होंने कहा आपसे मैच को लेकर? वही बोले कि मतलब तुम्हारे लिए किए हम और देश के लिए किए, पर तुम खुश रहो, देखो तुम्हारे लिए हम विकेट लिए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं गेंद को हाथ में लेता था, हर गेंद को, और जब मैं डिलीवरी डाल रहा था अंग्रेजी बल्लेबाजों के सामने, तो मेरे जहन में मेरी बहन आ रही थी और उसका वो संघर्ष आ रहा था, उसकी वो लड़ाई आ रही थी जो वो इस वक्त कैंसर के खिलाफ लड़ रही है। नहीं, ऐसे भाई को देखकर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ अपने अंदर कुछ मेरे को प्रॉब्लम दिख नहीं रही है कि कितना बड़ा विकेट लिए हैं, तो मैं इसी पे बहुत खुश हूँ, बहुत। भाई के लिए कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि ऐसे ही करते रहो भाई, आगे बढ़ते रहो, देश को नाम रोशन करते रहो।
लखनऊ आएंगे तो बहन क्या बना के खिलाएंगे उनको? हम तो यहाँ पे भी थे, आते थे लखनऊ सुबह टाइम तो हम खाना लेकर जाते थे बनाकर, टिफिन में पैक करके आएंगे तो जो बोलेंगे वो खिलाएंगे हम। क्या क्या पसंद है उनको? उनको दही बड़ा बहुत पसंद है, तो बनाते हैं, जब भी आते हैं तो हम बनाते हैं। और सब्जियों में? सब्जियों में वही हरा सब्जी पसंद है, बाकी वैसे मतलब एक बहन के हाथ की एक कुक्ड फूड की ट्रीट अब ड्यू है। वो जब भी आते हैं तो बोलते हैं कि मतलब तुम बनाया करो। खाते। माता जी भी हैं, खाना अच्छा बनाती हैं? जी जी पसंद आता है भाई को इनके? खाना अच्छा बनाती है। अच्छा बनाती है। माता जी, एक आपके बेटे हैं, क्योंकि आकाश, पूरा देश आज उन पर एक प्राउड मोमेंट है देश के लिए। आकाश ने जो किया है देश के लिए, 10 विकेट लेना, मैच को एक तरफ कर देना। आप भी मैच देख रही थी उस वक्त, क्या जब विकेट गिर रहे थे उनके द्वारा, उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? मैं प्राउड महसूस कर रही थी कि ताली भी दे रही थी। हर विकेट पे ताली बजा रही थी? जी जी अच्छा, आप क्योंकि माँ हैं, और माँ जो है शुरुआत से आपने उन्हें पाला है, खेलना कूदना सब देखा है। आकाश के संघर्षों की कोई बात नहीं करता है। आकाश ने किन संघर्षों को जिया है जिसके बाद वो आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं? आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता। जी, वो हार्ड वर्क पर बिलीव करता है और संस्कार पर। हार्ड वर्क करके इतना आगे बढ़ा है। किस तरह के चैलेंजेस रहे आकाश के सामने? क्योंकि देखिए, भारतीय टीम में जगह बनाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, स्टेज मिलना बहुत बड़ा काम होता है। इतने धुरंधर एक से एक है, इतना कंपटीशन है, उस बीच में आपके बेटे ने जगह बनाई है। शुरुआती दिनों के बारे में अगर आप कोई याद साझा करना चाहें आकाश को लेकर, जिसमें आपको लगा कि हाँ, इसमें वो बात है, ये भारत के लिए कुछ कर सकता है। जी, इतना तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हार्ड वर्क और मेहनत पर उसका बहुत विश्वास रहता है। हार्ड वर्क करके इतना आगे बढ़ा है आकाश जी। कई बार जैसे निराश भी होते होंगे, जगह नहीं मिलती होगी टीम में, या ऐसा कुछ होता होगा, उस वक्त एक माँ क्या समझाती थी? नहीं, मतलब उसका चॉइस से था कि क्रिकेटर बने, उसके चॉइस के अनुसार मैं लगी रहती थी। फादर की कब डेथ हुई थी? 2015 में कैसे? पैरालिसिस हो गया था। उस वक्त आकाश रणजी खेल रहे थे, जी उसके बाद भी उन्होंने जारी रखी चीजें अपनी, उसमें कोई? हाँ, जारी रखी। अब जैसा कि उनकी बहन को कैंसर, यानी कि आपकी बेटी को कैंसर निकलता है, और वही तो इनके मदद के लिए हम यहाँ पर हूँ, तब घर पर रहती। बिहार में? जी, और आकाश भी यहाँ यहीं पर देख रेख कर रहा था। आकाश खेल मैच इंग्लैंड में रहे, लेकिन मन यहाँ लगा हुआ। जी, रोज फोन करता है, रोज इनके देखता है, बातें करता है कि कैसी है, क्या है। यही तो एक तरफ खुशी का माहौल है, एक तरफ दुख का माहौल है। मेरे साथ भगवान क्या कर रहे हैं। 2015 में छोटी लड़की का जुड़वा लड़का हुआ था, उस समय उसी दिन डेथ कर गया बड़ा बेटा। उसी दिन सुबह 8:31 पर हुआ, शाम के 6 बजे डेथ कर गए। भगवान मेरे साथ क्यों ऐसे कर रहे हैं? किस जन्म का मतलब कसूर है? लेकिन अब तो भगवान ने बेहतर भी किया है। आकाश जो है, तो खुशी देते हैं तो गम तो दे देते हैं। आपकी आंखों में भी आंसू देख पा रहा हूँ, समझ सकता हूँ आपका दर्द। लेकिन आकाश ने जिस तरह से वहाँ पर विदेशी धरती पर जाकर इतना नाम कमाया है, और वो खुशी भी उन्होंने पूरी समर्पित आपकी बेटी को कर दी। जी, तो वो किसको करेगा? अभी तो शादी हुआ नहीं है, बहन लोग को बहुत मानता है। आपके बेटे ने कहा कि जितनी बार वो हाथ में गेंद ले रहे थे, बॉल कराने, स्पेल कराने अपना जा रहे थे, जहन में उनकी बहन थी और उनकी वो बीमारी थी।
बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ। जो जीजा हैं वो भी यहाँ पर देखिए मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या कुछ कहानी है। आप मुझे बताइए कि कितना बड़ा मोमेंट है आप लोग के लिए। आपकी तो पत्नी है, डेडिकेट कर दिया पूरा उन्होंने अपना। नहीं, नो डाउट कि उन्होंने एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है और हम लोग फैमिली के लोग बहुत ही खुश हैं। और उन्होंने जो अपना लाइफ का इतना सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है इनके लिए अचीवमेंट जो है इनको डेडिकेट किया है, ये रियली बहुत ही कमेंडेबल है और हम लोग रियली बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और हम लोग फैमिली रिलेटिव्स और जो भी लोग हैं प्राउड फील कर रहे हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि अपने हार्ड वर्क और डिसिप्लिन में बिलीव करते रहें और उसी पे बिलीव करते रहें। और आकाश से बात हुई फ़ोन पर, वीडियो कॉल पर आप लोग की? हाँ जी, जी मैच के बाद पोस्ट मैच जब उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था उसके बाद रात में करीब 1:30 पे कॉल आया था उनका, तो हम लोग को वीडियो कॉल सबसे बात हुई है। फिर आज अर्ली मॉर्निंग भी उनको फिर इनका हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया उन्होंने। हाँ, और सभी से वीडियो कॉल पे बात हुई। और जब भी मैच खेलने जाते हैं तो वो चूँकि माता जी भी यहीं हैं इनका लुक आफ्टर करने के लिए, तो वो सुबह पहले इन लोगों को वीडियो कॉल करके इन लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद मैच खेलने जाते हैं। आपसे क्या बात होती है? मेरी हमेशा उनसे यही बात होती है, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि अगर तुम जब भी तुमको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपना हमेशा बेस्ट एफर्ट प्लेस करना और इंडिया के लिए जो भी हो जितना हो सके तुम अपने देश के लिए नाम रोशन करना। क्योंकि कई बार होता है ऐसे कि ऐसे आपकी जो पत्नी है उनकी बहन, उनको कैंसर है, पेशेंट से कई बार आदमी खुलकर बात नहीं कर पाता है, क्या है, कहाँ पहुँचा मामला, इलाज क्या है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, शायद आपसे वो खुलकर इस बारे में बात करते होंगे। इस पूरे मामले को लेकर कि उनकी बहन को कैंसर है, इसको लेकर वो कितना टेंस्ड हैं या? लेकिन डेफिनेटली हम दोनों चूंकि अपनी सिस्टर से तो क्लोज है ही हैं, लेकिन मेरे से चूंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो हम दोनों आपस में बात करते हैं और हम लोग इनसे भी कुछ छुपाए नहीं हैं। सी इज़ मतलब वेरी क्लियर और इनको भी सब कुछ पता है। इनके सामने हम लोग डिस्कस करते थे कि डोंट वरी, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और जब भी यहाँ इनका जब सर्जरी हुई थी तो लेट नाइट भी प्रैक्टिस करने के बाद एलएसजी से वो लेट नाइट भी जो है हॉस्पिटल आते थे और इनको देख के ही फिर जाते थे। हम लोग बोलते थे डोंट वरी, तो वो बोलते थे कि जो है उनका फिजिकली और मेंटली सपोर्ट हमेशा इनके साथ रहा है और जो है अभी भी वो वहाँ से भी वो हमेशा इनका लुक आफ्टर करते हैं और केयर करते हैं। हम लोग तो इनको सर्जरी से पहले मैं और वो जो है दोनों जाके इनको एडमिट कराया, ये भी हंसते गई, इनको भी इस बात की कोई खिलाना। और हम लोग जब इनके साथ हैं तो मतलब सी इज रियली वेरी हैप्पी और कोई टेंशन की बात नहीं। सवाल ये भी है कि पहला मैच जब हुआ तो उसमें आकाश को जगह नहीं मिली थी, दूसरे मैच में मिली है। निराशा होती थी आपसे जब बात होती थी कि आकाश क्या मतलब चाह रहे हैं कि हम मुझे जगह मिलेगी, मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा? नहीं, निराशा नहीं होती कभी। देखिए ये बीसीसीआई है, वहाँ का जो टीम मैनेजमेंट है, वहाँ के कोचेस हैं और वहाँ के कैप्टन हैं, तो जो भी बेटर प्लेइंग 11 चुनना होता है बिकॉज दे आर हैविंग मच मोर एक्सपीरियंसेस, तो वो जो भी बेटर टीम होती है उसको सेलेक्ट करते हैं। उसमें अगर आकाश को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो हम लोग उसके होपलेस नहीं होते। मैं बोलता हूँ तुम यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर नेक्स्ट मैच। अगला बड़ा मैच लॉर्ड्स का है, बड़ा इम्तिहान है, मक्का ऑफ क्रिकेट कहते हैं उसे। क्या मैसेज है? देखिए मैं तो यही आकाश से कहूंगा, जैसा जितना भी एफर्ट होगा लाइफ का वो पूरा एफर्ट लगाना, बिकॉज हिस्टोरिकल ग्राउंड है वो। और लॉर्ड्स में हम उसको देखना चाहेंगे कि फिर वो बॉल और स्टंप लेके हम लोग के सामने फिर ऐसे खेले। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आप सभी का। तो अगला मैच तो लॉर्ड्स में है, ऐतिहासिक मैदान है। देखना ये है कि आकाश इस बार किस तरह का ऐतिहासिक स्पेल करेंगे और जिस तरह से उन्होंने अपनी बहन को इस क्षण में अपनी पूरी परफॉर्मेंस समर्पित की है। एक अच्छे क्रिकेटर भारतीय होने के साथ साथ एक अच्छे भाई होने का भी उदाहरण आकाश ने पूरे देश के सामने रखा है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर